पहले मैं अमृत सर को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने फिर से दोबारा बोलने का मौका दिया अपने लाइफ के बारे में, अपने अचीवमेंट्स के बारे में आप लोग के सामने। थैंक यू अमृत सर। एंड मैं रोशन रवि जो सहरसा का रहने वाला हूँ और अभी मैं अच्छा कर रहा हूँ अपने लाइफ में। पर उससे पहले दोस्तों मैं आप लोग से जानना चाहूँगा कि आप लोग के लाइफ में फिटनेस को क्या महत्व है, बताइए। 100% पैसे सब कमा लेते हैं पर फिटनेस कोई नहीं रख पाते। कमाने के बाद उनको बाद में खर्चा करना ही पड़ता है अगर फिटनेस ना मेंटेन करते रहे। हम लोग भाग दौड़ की जिंदगी में अपनी फिटनेस को लेकर इतना भूल जाते हैं, आलतू फालतू चीज खाने लगते हैं। तो बात करेंगे हम उसी फिटनेस के बारे में कि मेरे अंदर वो मोटिवेशन कहाँ से आई, मैं अपने अंदर वो आग कैसे पैदा किया फिटनेस को लेके, जो आज मैं एक फिटनेस के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आज जो रोशन आपके सामने दिख रहा है दोस्तों, ये रोशन ऐसा नहीं था। बहुत ही लो कॉन्फिडेंस का बंदा, बहुत ही मोटिवेशन नहीं था, एक फिटनेस में नहीं था, एक पब्लिक स्पीकिंग नहीं था, हार्ड वर्कर नहीं था, स्पोर्ट्स पर्सन नहीं था। तो आज जो आपके सामने दिख रहा है ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, पब्लिक स्पीकर एंड फिटनेस फ्री। बात तब की दोस्तों जब मैं छोटा बच्चा था और उस समय मेरी मेडिकल कंडीशन से मेरा एक लीवर में सिस्ट हो गया था और मुझे एक मेडिकल सर्जरी हुई थी, एक स्टमक ऑफ द यहाँ पे। और उस समय से मैं लाइफ में बहुत ही गिर गया था कि मुझे पढ़ने में बहुत दिक्कत हुआ करती थी, क्योंकि मुझे 1.5 साल का बेड रेस्ट था और अपने गांव में उतनी अच्छी मेरा फ्रेंड सर्कल नहीं था। मुझे गलत संगति का असर हो गया था और उसके कारण मेरे पेरेंट्स जो थे बहुत ही चिंता में रहने लगे थे कि क्या करेगा आगे जाके। तो बहुत बुरा फील हो रहा था क्योंकि सब आगे बढ़ रहे थे और मैं पीछे जा रहा था, क्योंकि मेरी फिटनेस इतनी अच्छी नहीं थी और मैं बहुत कमजोर हो गया था। ऑपरेशन के बाद भी मेरे लास्ट स्टेज पे वो ऑपरेशन हुआ था। तो आगे जाने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि मेरे बड़े भाई जो है वो ऑलरेडी हॉस्टल लाइफ में रांची में ही रहते थे। चुटपालू स्कूल है, सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल, जिन्होंने वहां पे 8 साल अपनी हॉस्टल लाइफ के बारे में जाना, कैसे बिताया उन्होंने हॉस्टल लाइफ, वहां से 10th किया। उससे पहले मेरे से मुझे ही बोला गया था कि आपको भी हॉस्टल लाइफ में रहना पड़ेगा। आप सोच सकते हैं इसका ऑपरेशन हुआ है और छोटा बच्चा जो क्लास 5 में तभी था और उसको एक हॉस्टल में रहने को बोला जा रहा था, तो कैसा फील होता होगा। माँ बाप पे भी असर थोड़ा अच्छा नहीं था क्योंकि बहुत कमजोर हो गया था, खाने पीने को नहीं मिलता था हॉस्टल में। और मैं लाइफ में पहली बार हॉस्टल में गया और उस समय पहला बार रोया जब पापा छोड़े गए थे वहां पे। बहुत बुरा लगा था उस दिन और उसी दिन रोया, फिर कभी नहीं रोया। साल में 2 बार छुट्टी होता था, साल में 2 बार छुट्टी होता था, दशहरा और गर्मी छुट्टी। दोस्तों गांव से उठ के आने वाला, इंग्लिश नहीं आती थी, सिंपल सी बात, इंग्लिश नहीं आती थी, खेलकूद में पीछे था और बट लड़ने में आगे था। स्कूल तो चला गया, नंबर की बात है, जब एग्जाम आया तो फेल। 50% भी नहीं आता था, 30% भी नहीं आता था अभी, क्योंकि अचानक से गांव सब जाते हो शहर पढ़ने के लिए तो उतनी अच्छी मार्क्स नहीं आती है, तो उसको फेल ही बोलते हैं। क्योंकि पापा चाहते थे 80 to 90% लेके आए, वो मेरा एवरेज नहीं था, मैं नहीं लाता था। विश्वास नहीं करोगे, आज तक क्लास 8 तक मैं कभी 60% भी पास नहीं हुआ, ठीक है, कभी भी नहीं हुआ। जब क्लास 8 में जब मैं छोटा बच्चा था, सर आए थे हमारे गांव और उन्हें बताया विजुअलाइजेशन के बारे में। विजुअलाइजेशन एक वर्ड ऐसा है ना कि सबको लगता है लेंथी प्रोसेस है, बट ये ऐसा वर्ड है जो आपको लाइफ बदल सकता है। क्लास 8 में बस सुन के ये लगा कि इसको तो विजुअलाइज करना है, 10th में अच्छा परसेंटेज लाना है, 12th में अच्छा जॉब, 12th के बाद अच्छा जॉब लाना है और 12th में भी अच्छा परसेंटेज लाने के बाद अच्छे कॉलेज में जाना है। ये सफर बहुत लंबा लग रहा था, पापा को लग रहा था कि फेल हो जाएगा, बहुत डर लग रहा था, कंपटीशन बहुत हाई था, सबको 80%, सबको 90%, मुझे 60% मिली। क्लास 8 का एग्जाम हुआ तो मुझे 60% कैसे भी आ गए। 10th में 9th में फिर 55 पहुंच गया। 10th का एग्जाम हुआ तो जब बोर्ड में तो उसमें 70% आए थे। पापा को लगा कि पास हो गया, अब ना कुछ कर लेगा ये। जब बात आती है 11th की, जब 12th की, वहां मुझे और डर लगने लगा, क्योंकि वहां पे तो और बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे। मुझे लगा कि अब मैं कैसे पास होऊंगा यहाँ पे यार, यहाँ तो बहुत सारे ऐसे बच्चे पढ़ने वाले। फिर बात यूज किया विजुअलाइजेशन की, अरे 70 से 80 पहुंचना है, कैसे भी पहुंचना है, मतलब पहुंचना है, मुझे नहीं पता कैसे। कॉमर्स लिया, मुझे मालूम था कि साइंस में अच्छा मार्क्स नहीं आएगा, ना मेरा मैथ्स उतना अच्छा था। कॉमर्स लिया, अच्छे से पढ़ाई किया, मेहनत किया और मुझे 70% 12th में आ गए। मुझे नहीं पता कैसे, क्योंकि मैथ में कॉमर्स में सब्जेक्ट होता था अकाउंट्स, और अकाउंट्स के पेपर जब मैं 12th में बोर्ड में दिया था दोस्तों, मुझे एक भी क्वेश्चन मुझे उसमें नहीं आता, एक भी नहीं। मुझे नहीं पता मैंने क्या लिखा नहीं लिखा, बट उसको लिख दिया और मुझे उसमें 60% आ गए अकाउंट्स में। जब ओवरऑल रिजल्ट आया 70%। जब बात आती है करना क्या है लाइफ में, तो तभी ये फिटनेस वगैरह कुछ भी नहीं था। हॉस्टल में रहता था, पेट भर के खाता था, 10 से 12 रोटी खाता था, बहुत दम भर, बहुत खाता था। घर में जाते थे तो भाई पतला हो गया, खाओ, मिलता था अच्छा पकौड़ा पकौड़ी, खा लेता था। तब कॉलेज में जब आया तो कॉलेज में बहुत सारे लोग, भाई यहाँ बहुत कंपटीशन है, अब करे तो करे क्या। होटल मैनेजमेंट माइंड में घूम रहा था क्योंकि हाइट अच्छी थी और सब दोस्तों बोलते थे कि घूमिंग अच्छी है, वो मेरी पहले से थी। तो और होटल मैनेजमेंट कर ले, बड़ा अच्छा लगेगा, बिल्डिंग है, कोट वोट पहनना पड़ेगा, बड़ा अच्छा लगेगा यार तेरे पे। मैंने होटल मैनेजमेंट माइंडसेट कर लिया। जब बात आती है दोस्तों होटल मैनेजमेंट चॉइस तो कर लिया, बट अब जॉब कैसे मिलेगा और पास कैसे होऊंगा कॉलेज में।
तो सफर शुरू होता है फर्स्ट ईयर से, और फर्स्ट ईयर में जब एग्जाम होता है फर्स्ट सेमेस्टर में 82% टॉपर। मुझे नहीं पता कैसे जो बच्चा 60% लेके आता था आज वो कॉलेज में आकर टॉपर बना। भले 9th और 10th में और 11 और 12th में टॉपर कभी नहीं रहा, कॉलेज के फर्स्ट सेमेस्टर में टॉपर हो गया। सफर यहाँ खत्म नहीं हुआ दोस्तों, यहाँ और कंपटीशन बढ़ गया, क्योंकि इंग्लिश बोलने नहीं आता था। बहुत बड़ा दिक्कत। बोल तो दिया, परसेंटेज तो आ गई, कॉलेज के उम्मीद बढ़ गई, बच्चा आया टॉपर बन के 82% जो कभी नहीं लाया वो लेके आ गया। सेकंड सेमेस्टर में फिर टॉपर बन गया 88% से। बात आती है सेकंड सेमेस्टर की, जब कॉलेज में क्यूज डिबेट कंपटीशन तो होते हैं ना, जो टॉपर होते हैं उसको आगे बुला लेगा। मुझे तो इंग्लिश आती नहीं थी, मैं बहाना बनाने लगा कि मतलब एक्सक्यूज देने लगा कि नहीं मुझे नहीं चाहिए सब डिबेट भाई, अपन पीछे रहता है। वहां तो बच गया। जब बात आती है इंटर्नशिप की, होटल मैनेजमेंट में सबसे टॉप होटल है इंडिया के नंबर 1 दी ओबराय गुड़गांव, तो इसका विजुअलाइजेशन मैंने करने लगा। कैसे करने लगा? वही यूज फार्मूला जो हमने सर ने बताया था कि यूज करो, बस करना है तो करना है, कैसे करना है मुझे नहीं पता, बस करना है तो करना है। मैंने उसको यूज किया और जाके और थर्ड ईयर में मैंने पहला इंटरव्यू दिया स्पेनिश होटल चेन में, सैंग्रीला, जो दिल्ली को वो जानते होंगे, सैंग्रीला में पहला इंटरव्यू दिया। पहले राउंड में रिजेक्ट। तो इस बात की नहीं थी कि मैं रिजेक्ट हो गया, तो इस बात की थी कि मेरे से जो लो बच्चे थे उसके हो गए। 4 बच्चे मेरे साथ गए थे, 4 को हो गए इंटर्नशिप में, मुझे नहीं हुआ। रात में मेरठ से, दिल्ली से मेरठ आया, सबको फोन लगाया कि अच्छा से इंटरव्यू नहीं हो पाया, ओबराय में सिलेक्शन कैसे होगा? तो उन्होंने बोला कि तूने क्या विजुअलाइज किया? मैंने बोला ओबराय में ट्रेनिंग कर रहा हूँ बस। तो मैंने बोला ठीक है सर ने बोला कि ठीक है हो जाएगा। फिर मैंने उसको और इंप्रूव किया, अपने बारे में बोलना थोड़ा इंप्रूव कर लिया, और दूसरे के सामने बोलने लगा, अपने टीचर के सामने बोलने लगा। टीचर की वैल्यूज बढ़ गई थी मेरे नजर में, क्योंकि अब उनको लगा था कि ये लड़का कुछ करेगा, हर साल ओबराय में कोई ना कोई जाता है तो ये भी जाएगा, क्योंकि मैं टॉपर था इसलिए। पर मुझे टॉपर कैसे बना मुझे नहीं पता। इंटर्नशिप की बात है, ओबराय में ट्रेनिंग करने के लिए 4 इंटरव्यू होते हैं। 4 में से मुझे लगा था कि मैं तो पहले राउंड निकल जाऊंगा भैया, स्पेनिश होटल में तो निकल गया था। और जाके मुझे जब स्पेनिश में नहीं सिलेक्शन हुआ मेरा, तो ओबराय में गया, 1 महीने का गैप में मुझे गया मैं, तो वहां जाके इतना बड़ा लक मेरा काम आया विजुअलाइजेशन के थ्रू कि मेरा पहले राउंड ही सिर्फ हुआ था, और सिर्फ मैं अकेला बंदा वहां पहुंचा था इंटरव्यू के लिए। पर मुझे नहीं पता मेरा कैसे वहां पे इंटर्नशिप हो गया। क्या बात। उस दिन कोई नहीं गया था इंटरव्यू में, सिर्फ मैं ही अकेला था। सबसे बड़ी बात, जहां पे ओबराय में 4 इंटरव्यू होते थे वहां सिर्फ मेरा इंटरव्यू हुआ, सिंगल राउंड। और मुझे नहीं पता कैसे इंटरव्यू हुआ, मुझे नहीं पता कैसे क्वालिफाई हो गया, मैं क्वालिफाई हो गया। फिर भी उतनी अच्छी इंग्लिश नहीं थी, वहां जॉब करने के लिए अच्छी इंग्लिश चाहिए थी। अब क्या करता मैं, मेरे हार्ड वर्किंग मेरे अंदर बहुत ज्यादा थी, किसी चीज को ठान लेता था ना, मैं करके रहता था। जब हार्ड वर्किंग की बात आई तो मैं चला गया वहां पे मेहनत करने के लिए, 12-13 घंटा काम करता था। और तब से जाके जब फिटनेस के लिए मुझे बहुत वो हो गया, जब मेरा वेट लूज हो गया, 68 किलो वेट मेरा वेट हो गया। अब तो चलो क्या करना है नहीं पता, समझ में नहीं आ रहा है। फिर ना मेरे माइंड में वो करने लगा, भाई जॉब ले लेते हैं, पैसा आ जाएगा, फिर वेट बढ़ा लेंगे। पैसा तो पापा देते नहीं थे प्रोटीन के लिए, डाइट के लिए। जब मेरी जॉब लगी वहाँ पे, जॉब कैसे लग गई, मैं वहाँ पे मेहनत करता था, वहाँ पे सब कुछ करता था, मेरी जॉब लग गई। फिर वहाँ जाने के बाद थैंक यू सो मच। और थी, मैंने शेयर नहीं किया, अच्छा सा लंबा ले लिया। और जब मेरे कॉलेज लाइफ खत्म हुई तो मैं पूरे यूपी में सारे 500 कॉलेज थे, तो मैं वहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल था। और मुझे नहीं पता ये ब्रॉन्ज मेडल मुझे कैसे मिला, क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती थी और पढ़ने में बहुत वीक था। मुझे पता नहीं।